एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि हॉकी के जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम गाजियाबाद में हुआ खेलों का महाकुंभ। गाजियाबाद के खिलाड़ियों ने ऊर्जा के साथ समरसता की भावना से खेलों में अच्छी भावना का परिचय देते हुए खेल भावना से खेलों में किया प्रतिभाग। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारतवर्ष को विश्व स्तर पर घोड़ा नृत्य कराने व विश्व युवा चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाली साक्षी चौधरी को किया गया सम्मानित। खेलों के महाकुंभ में लगभग 1300 युवा खिलाड़ियों के द्वारा किया गया प्रतिभाग। आयोजित प्रतियोगिता में विजयी प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। गाजियाबाद 26 अगस्त 2021 खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एवं जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हॉकी के जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस दिनांक 29 अगस्त 2021 को खेल दिवस के उपलक्ष्य में जिला खेल कार्यालय गाजियाबाद द्वारा महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय जूनियर सीनियर बालक बालिका वर्ग में हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, जूडो, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, नेटबॉल एवं सॉफ्टबॉल तथा योगा का बालक बालिका वर्ग में आयोजन किया गया। उप क्रीड़ा अधिकारी पूनम बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 26 अगस्त 2021 को खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेलों का आयोजन महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम गाजियाबाद में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 12 खेलों का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए गाजियाबाद एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं अधिकारी पूनम बिश्नोई व सिल्वर मेडलिस्ट साक्षी चौधरी ने क्या कहा। आज स्पोर्ट का महामाया स्टेडियम में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा काफी आए हुए हैं। सरकारी तरफ से जो योजना है क्या उन बच्चों को मिल पा रही है, क्या कहना चाहोगे सर आप? नहीं, जैसा कि हम आप बहुत सारे बजट का खुलासा नहीं करना चाहेंगे, बस तो मैडम के संज्ञान में है जी। और मैं 1 मंथ के अंदर दूसरा बार मेरा यहाँ तीसरी बार विजिट है, तो वो इसी सेंस में है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी मात्रा में यहाँ पैसा भी दिया गया है और जल्द ही यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज और सुधार दोनों आएगा। अब हम लोग इस कार्यक्रम से शहर के जो माननीय लोग हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, जो उद्योगपति हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे फंडिंग से अच्छे कोच आ सकें और उस कोच के माध्यम से हम यहाँ का बेस्ट दे सकें। सर जैसे कि हमारे जो युवा बच्चे हैं आर्थिक तंगी से कई हमारे आगे नहीं बढ़ पाए, जैसे कि हमारे गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, उसको देखते हुए शहर योगी सरकार ने युवाओं के लिए एक अलग स्कीम चलाई है, योजना चलाई है, सब सुविधाएं देने का वादा किया है। हाँ। क्या इस स्टेडियम में आप लोगों के माध्यम से वो चीज़ें मिल पा रही है सर? नहीं, हम तो उस जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करा ही रहे हैं, साथ साथ जन सहयोग की भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जिससे कि मतलब गाजियाबाद एक बहुत ही पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, जैसा कि पंजाब, हरियाणा और एनसीआर के रीजन से सटा हुआ है। और यहाँ आप क्रिकेटर से लेकर जितने भी चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ हर तरह की फैसिलिटी ऑलरेडी है, बस उसको और अच्छे कोचेज के साथ कंटिन्यू कराना है और इस पार्टिसिपेशन में लोगों को जोड़ना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे साक्षी चौधरी इतना अच्छा मेडल लेके अभी मतलब इनका आया हुआ है और ये बच्ची यहाँ आके इतने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी हम जिले लेवल पे कलेक्ट्रेट में भी इनको सम्मानित कराएंगे अलग से, बट यही प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और अभी मैडम ने एक और कोच से मेरा परिचय कराया है, तो हम इन चीज़ों को फाइनेंशियली साउंड करा रहे हैं। थोड़ा जो बाधा है बस कोविड को देखते हुए है, मतलब जो अगर कोविड का कोई भी इफेक्ट अगर नहीं आता है तो आपको महीने 1.5 महीने के अंदर बहुत बड़े चेंज यहाँ दिखेंगे। मैडम आज यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर कार्यक्रम रखा गया, काफ़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जैसे कि हमारे देश के मुख्यमंत्री मोदी जी और योगी जी चाह रहे हमारे युवा आगे आए, हमारे देश के खेल जीत के लाए, मेडल जीत के लाए। आज यहाँ पे आपके नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया, काफ़ी संख्या में लोग अधिकारी मिले, क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, जिस खेल दिवस को भारतवर्ष के लिए ये एक ऐसा दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि भारतवर्ष का जो खेल दिवस है पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इस खेल दिवस के उपलक्ष्य में जैसा हम देख रहे हैं 12 खेलों का महाकुंभ महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम की इस धरा पर हुआ है। और आज हमारे ये जो खिलाड़ी हैं बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे बीच में हमारे एडीएम सिटी साहब, हमारे यूपी ओलंपिक संघ के वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे बीच में कमांडेंट साहब, हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे मध्य में हैं, जो कि हमारे दादा ध्यानचंद जी, अशोक ध्यानचंद जी की भांजी हमारे मध्य में है। हमारी एक बहुत ही उभरती हुई प्रतिभा, मैं कहूँगी कि आप खड़े हो जाएं एक बार मेरे साथ में, विश्व चैंपियनशिप से अभी पदक लेकर लौटी है साक्षी, भारत की ऐसी सशक्त बेटी जिसने पोलैंड में जाकर भारतवर्ष का नाम, ध्वजा भारत की
उच्च की है। तो आज सौभाग्य है, हमने बच्ची से प्रार्थना जैसा किया कि आपको हम खिलाड़ियों के मध्य में, तो साक्षी चौधरी ने हमको पूर्ण रूप से मतलब यहाँ आकर हमारे बच्चों का बड़ा मनोबल बढ़ाया है। और हमने यहाँ पर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, हैंडबॉल और टेबल टेनिस, सॉफ्टबॉल, इसी तरीके से और हॉकी, जो कि मेजर ध्यानचंद जी, दादा ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। और मैं कहूँगी दीदी भी हमारे साथ में हैं, आप भी दादा ध्यानचंद जी के परिवार से हैं। मैं आपका भी यहाँ इस महामाया में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही हूँ। इससे पहले जो सरकारें थी, हमारे जो खिलाड़ी उभरते थे किसी न किसी वजह से रह जाते थे जी, आर्थिक तंगी मानो, लेकिन इस सरकार ने युवाओं के लिए काफ़ी योजना लाई है। क्या वो उन बच्चों को मिल पा रही है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार की इस समय इतना, आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले हमारे माननीय योगी जी ने इतना विराट परिवार एक खेल का जो है पूरे भारतवर्ष का नहीं, विश्व चैंपियंस को, नीरज चोपड़ा जिनका नाम है, और उन्होंने भारत के लिए इतना स्वर्ण पदक लेकर विश्व की धरा पर एथलेटिक्स की जो छाप छोड़ी है कि वास्तव में भारत के पास जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है। और बेसिक में भी बिल्कुल सभी में, तो सभी क्लास में। और अभी जो खिलाड़ियों के बीच में हमारे योगी जी की और मोदी जी की जो छवि आई है कि खेलोगे तो खिलोगे, और योगी जी ने कहा चलना तो शुरू करो स्टेडियम की ओर, चलो स्टेडियम की ओर। उसी कड़ी में आज लगभग देखिए कि पूरे देश में नहीं, विश्व में इतना बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ है। और हमारे इन खिलाड़ियों ने सम्मान पाते हुए ये कहा कि ये एक इतिहास बना है जिसमें 15,000 खिलाड़ी हमारे इकाना अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न से सम्मानित हैं उस स्टेडियम में हुआ। बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसी कड़ी से हम लोग प्रेरित हुए और हमने इस महाकुंभ को जोड़ने की कोशिश की, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। मैं पूनम बिश्नोई हूँ, यहाँ पर उप क्रीड़ा अधिकारी, अभी मैंने गाजियाबाद में जिम्मेदारी संभाली है। तो इसी कड़ी में ये हमारा आयोजन है, और आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़े अति उत्साहित हैं, और हम इन खेलों को और भी करेंगे। और जहाँ तक सरकार का है, तो वास्तव में सरकार की अनेकों योजनाएं, आप देखिए स्टेडियम में आते हैं तो स्टेडियम में निःशुल्क उनको प्रशिक्षण कराया जाता है। 10 रुपये का फॉर्म है और मात्र 100 रुपये एंट्री, तो इतना निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को कराया जाता है। साक्षी देश के लिए सिल्वर मेडल लेकर आई है, कैसा महसूस कर रहा है? कैसा देश आपको गर्व कर रहा है और परिवार कैसा सोच रहा है आपके लिए? कैसा रही आपकी पूरी? सर, ये मेरा पहला इंटरनेशनल था और सबको ही बहुत खुशी है कि मेरा मेडल आया है। और सबसे ज़्यादा खुश मेरे कोच हैं, और अच्छा लगा कि हाँ कुछ किया मैंने इंडिया के लिए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया मैंने। आज कार्यक्रम में आई है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या सर? आज कार्यक्रम में आई है, कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मेरे लिए कुछ किया जा रहा है। कोच के लिए और परिवार के लिए, देश के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को? सर, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं हर में, पर हाँ रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर चलना चाहिए। आगे जाके कभी ना कभी मतलब आएगा, सफल होगा। मेरा नाम महिमा है और मैं ये मेजर ध्यानचंद के परिवार से हूँ। अशोक ध्यानचंद मेरे मामा हैं, और मैं मैम के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। इतने शॉर्ट टाइम में, अभी 19 को ज्वाइन कर रहा है, इतना अच्छा अरेंजमेंट करना इज़ डेट इम्पॉसिबल। और मैं इनको कहूँगी, और मान्यवर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, जितना अच्छा उन्होंने इन प्लेयर्स के लिए अप्रिशिएट करा, और प्रधानमंत्री होते हुए पर्सनल इन लोगों को यूट्यूब पे कभी फेस टू फेस करा, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं करा। और उसके लिए मैं सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, और स्पेशली मैडम को थैंक यू बोलना चाहूँगी।